इसी तरह डियर स्टूडेंट इसके अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल भी सिग्निफिकेंट के लिए याद होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, for multiplication and division, for multiplication and division। डियर स्टूडेंट इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर अगर आप देखें तो मैंने 4.54 को इससे मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड किया है, तो मेरे पास ये एक लेंथी आंसर आ रहा है। लेकिन कभी भी आप इतना लेंथी आंसर कभी भी न्यूमेरिकल के आंसर में नहीं लिखते, आप हमेशा आंसर लिखते हैं लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग के अकॉर्डिंग, जिसमें डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर आप इसमें देखें, इसमें हमारे पास इस डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें हमारे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसमें हमारे पास डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे कम लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग 4.54 है। तो ये वाला जो आंसर है इसको भी हम लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग के अकॉर्डिंग लिखेंगे 7.89। तो याद रखिएगा किसी भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो हमारा आंसर होता है उसको हम लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग के अकॉर्डिंग लिख रहे होते हैं। जिस तरह इसमें 4.54 लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग है, जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं। और स्टूडेंट यही रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर भी फॉलो होगा, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो डी स्टूडेंट ये सारी बातें जो मैंने आपसे पूछी हैं ये एज इट इज एमसीक्यूज बन के आ सकती हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, इसका आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से क्या होगा। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब हम एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ऐड करता हूँ 23.1 को 3.25 में, और यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिखता हूँ 3.212, तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 9 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आएगा। लेकिन स्टूडेंट इसको भी हम कैसे लिखेंगे, इसमें सबसे लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग 23.1 है, जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखा जाएगा 29.5। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास 29.5 नहीं बल्कि ये हमारे पास लिखा जाएगा 29.6। आप बोलेंगे सर 29.6 क्यों आया, तो स्टूडेंट हमने इसको राउंड ऑफ किया। ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 5 में 1 ऐड होगा तो इसको राउंड ऑफ करके 1 डेसिमल प्लेस तक, लेकिन हमने इसको लिखा 1 डेसिमल प्लेस तक है। क्यों, क्योंकि लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिखा है, तो मैं आपको राउंड ऑफ भी साथ ही बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट राउंड ऑफ के लिए आपको इन 5 रूल्स को याद रखना है। राउंड ऑफ अगर आपने करना है तो आपको इन 5 रूल्स को याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट रूल है हमारे पास, अगर मेरे पास हो 2.33, तो ये वाला जो 3 है लास्ट डिजिट वो 5 से छोटा है, तो इससे जो पहले वाला डिजिट है उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो उसको लिखा जाएगा 23.3, याद रखिएगा। इस तरह स्टूडेंट अगर हमारे पास है 23.37, तो अब ये वाला जो डिजिट है ये 5 से बड़ा है, 7 इज ग्रेटर देन 5। जब मैंने डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक लिखना है तो 3 में 1 ऐड होगा क्योंकि 7 5 से बड़ा है, तो इसको लिखा जाएगा 23.4। तो अगर लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो उसमें उससे पहले वाला जो डिजिट है उसमें 1 ऐड किया जाएगा, अदरवाइज 1 ऐड नहीं किया जाएगा। और थर्ड रूल है डियर स्टूडेंट हमारे पास, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 23.45, अब तो लास्ट में 5 आ गया और 5 तो 5 के इक्वल है, लेकिन इस 5 से पहले एक इवन नंबर है 4, तो अगर इवन नंबर होगा स्टूडेंट तो हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, उसको हम एज इट इज लिख देंगे 23.4। और स्टूडेंट इसका 4 है रूल हमारे पास 23.55। अगर आप देखें स्टूडेंट तो लास्ट डिजिट 5 है, लेकिन 5 से पहले एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है, सॉरी ऑड। तो जो अगर ऑड नंबर एक आ जाए तो डियर स्टूडेंट हमने उसके अंदर
उस और 23.5 में हमने 1 ऐड करना है, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 23.6। अपनी बुक की ही एक एग्जाम्पल को लेते हैं स्टूडेंट, हमारे पास है 56.8546। तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने इसको डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट? अगर आप देखें तो ये वाला 6 इस 4 को राउंड ऑफ करेगा, तो हमारे पास क्या आएगा 855। इस 6 5 से बड़ा, इसने 4 को राउंड ऑफ कर दिया। ये हमने डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक बना लिए। इस तरह स्टूडेंट जब मैं 2 डिजिट्स तक बनाऊंगा तो 5 लास्ट डिजिट 5 और उससे पहले भी 5 और 5 एक ऑड नंबर है, तो 5 में 1 ऐड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 56.86, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 और उससे पहले ऑड नंबर है, तो अगर ऑड नंबर हो तो उसमें 1 ऐड होगा। और अब ये 6 है और 6 5 से बड़ा है, तो 8 में 1 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 56.9। तो आपने या अगर मैं आपसे पूछूं कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करें तो ये आंसर है, 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करें तो ये आंसर है, 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आंसर है 56.9।